अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 69 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उदउ लना, अलिफ वाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, इसलिए कि कलमे दो है और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा है जो कि पढ़ना नाजायज है। इसे जायज करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाएगा। यहाँ असल में ये कलमा था क़ालू उदउ लना, ठीक है। तो अब पहला साकिन हुर्फ मद्दा में से वाव मद्दा, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन ये दाल साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज था। हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हुर्फ मद्दा को हज़फ कर दिया, ठीक है। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो दाल साकिन है इसको हम पेश वाली लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अलिफ वाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। रा के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। बा मुशद्दद होने की वजह से पहली मरतबा रा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ या पहली मरतबा बा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा नून साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा नून साकिन के बाद लाम और रा में से लाम आ रहा है तो यहाँ इदगाम बिला गुन्ना का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन को लाम से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों लेकिन गुन्ने के बगैर, ठीक है। यहाँ दोबारा अलिफ मद्दा हो रहा है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ भी अलिफ मद्दा है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा वाव वावलीन कहलाता है। वावलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हालत वक्फ में अलिफ मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस्सकून। तो हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा। अलिफ वाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर है ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा हमज़े से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। हा के ऊपर उल्टा पेश होने की वजह से हम इस हा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाते हैं। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ गालिब से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ता के ऊपर दो पेश की तनवीन है, दो पेश की तनवीन के बाद बकिया बच्चे 15 हरफों में से स्वाद आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुनी से आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना काबिल इदगाम हो और ना काबिल इजहार हो बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। स्वाद के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे फा साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ मद बन रही है मद्दे मुत्तसिल वाजिब, वो इसलिए कि कलमा एक है और कलमे में हुर्फ मद्दा में से अलिफ मद्दा के फौरन बाद हमजा आ रहा है तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुत्तसिल वाजिब जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन।
अलिफ खाली से पहले किसी के हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। आइन के ऊपर 2 पेश की तनवीन है और 2 पेश की तनवीन के बाद लाम और रा में से लफ्ज लाम आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 पेश की तनवीन को लाम से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद हों लेकिन गुन्ने के बगैर, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम बिला गुन्ना। वाव साकिनों से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो ऐसा वाव वावलीन कहलाता है। वावलीन को 1.5 हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। यहाँ अलिफ मद्दा और 2 हरकत की मिकदार हम खींच कर पढ़ेंगे। इनके ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींच से बगैर झटका दिया मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे रा मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ रा जो है पहली मरतबा सीन के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा नून मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा रा के ऊपर पेश होने की वजह से हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। यह हमजा हमज़तुल वसल है जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। ये लामुत तारीफ का लाम शमसी है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, और इसके बाद वाला हर्फ हमेशा मुशद्दद होता है। नून मुशद्दद को हमेशा हम हरकतैन मिकदार गुन्ने के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसके अलावा नून मुशद्दद के ऊपर खड़ा जबर है, तो खड़े जबर को हम 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं, इसलिए नून को हम गुन्ने के साथ भी पढ़ेंगे और 2 हरकत की मिकदार खींचकर भी पढ़ेंगे। और रा के नीचे जेर है, जेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा या साकिनों से पहले किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो ऐसी है या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते, लेकिन आगे नून का सुकून आरजी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज वक्फी जिसकी मिकदार 2, 4, 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? फाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العلي العظيم.